पारन केवल पीछे डरते हुए देखता है और उसे तस्वीर छोड़कर लड़ने को कहा जाता है। गोरा धीरे धीरे हिलना शुरू करता है और महसूस करता है कि तस्वीर नायक के लिए सब कुछ है। वह सोचता है कि शायद पेरन को फिर से मारने की जरूरत है। हमारा लड़का अपने पिता की पुरानी बातों को याद करता है, पर उसे दयालुता के छोटे पल भी याद आते हैं। इस बीच लद्दकी हैरान दिखती है जब बूम उसे चेक करता है और कहता है कि उसे अपने घाव ठीक करने हैं। पेरन पैच को नजरअंदाज कर देता है, फिर भी वह सहेजे गए खाने को स्वीकार करता है। जब वह धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा होता है तो लद्दकी कड़ी खांसने लगती है। बायोम कहता है कि उसे दवा की आवश्यकता है, फिर चेतावनी देता है कि बिना दवा चीजें बदतर होंगी। लद्दकी किसी को खतरे में डालने से मना कर देती है। जैसे ही पारन स्थिति के बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है, ठग दृश्य में आते हैं। कैप्टन उसे फोटो दिखाने के लिए मजबूर करता है और पेरन को मारने पर चर्चा करता है। बूम को बाहरी लोगों की मदद करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वह इसे ठुकरा देता है क्योंकि उसका कोई प्रिय उसकी देखभाल पर निर्भर है। लड़की खुद दवा लेने का प्रस्ताव करती है, लेकिन बूम उसे ऐसा नहीं करने देता। वह उसके साथ जाने की पेशकश करता है, लेकिन ठग उसे चाकू मार देता है और फिर मजाक में कहता है कि मदद करना कितना आसान हो सकता था। पेरन महसूस करता है कि उसका जीवन फिसल रहा है और फिर अचानक ऊर्जा उसके घाव से निकलकर उसे जगाती है। वह नहीं समझ पाता कि लोग कितने कमजोर होते हैं जब वह चमकता हुआ दृश्य देखता है। उसका हाथ कांपता है और जब वह दिलासा देने की कोशिश करती है तो वह उसके कथन को याद करता है जब उसने कहा था कि उसकी मौत से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसका हाथ गिर जाता है। ठग अपने चाकू को साफ करता है और बायोम उसे हत्या के लिए भला बुरा कहता है। ठग जवाब में दावा करता है कि उसने डॉक्टर को मरने नहीं दिया। पारन वहीं खड़ा रहता है जब ठग उसका मजाक उड़ाता है और डरपोक कहता है। हमारा लड़का चुप रहता है।